आज के क्लास में आप ध्यान जरूर दीजिएगा और उसके साथ साथ आपका फोकस भी बोर्ड में होना चाहिए, क्योंकि आज प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन। बिहार बोर्ड में 5 से 10 साल में जितना क्वेश्चन पूछा है उसके बाद जो पूछने वाला है वही सब क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्या करने के लिए? प्रैक्टिस कराने के लिए। साथ साथ आज मेरा टॉपिक कौन सा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव का जितना क्वेश्चन आना चाहिए आता है, आया है, सबको लेके आए हैं। तो मेरा 1 नंबर में ही देखिए, उससे पहले एक बार बताएंगे फीमेल अभी आने वाला है, 2-3 क्वेश्चन बचा है, उसके बाद फीमेल का ही बारी है। ठीक है क्वेश्चन, तो आप ध्यान दीजिए। 12 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्या है? द डिसेंट ऑफ टेस्टिस इन द क्या है सेक। देखिए क्वेश्चन को तोड़ के पढ़िए। क्या है? एस्क्रोटल। ये क्या है? एस्क्रोटल। सेक फ्रॉम द मेमाल्स इज फॉर। क्या रहा आप समझिए ध्यान से। कह रहा है पुरुष का जो ये वाला पोच जो दिख रहा है, ये पोच में टेस्टिस जो होता है, तो उस टेस्टिस नीचे क्यों रहता है? आप कभी ध्यान दिए हैं? ये नीचे रहने का एक ही वजह हो सकता है। क्या वजह? मतलब कि यहाँ हमारे बॉडी से टेम्परेचर नीचे है, ऑब्वियसली ये पोच, तो टेम्परेचर भी कम होगा। क्या होगा? कम होगा। अब जैसे टेम्परेचर कम होगा तो स्पर्म जब कभी भी बनेगा वो 37 डिग्री में नहीं बनेगा, 37 डिग्री से कम टेम्परेचर, 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर, लेकिन बॉडी का हमारा 37, तो इसलिए नीचे रहता है। तो क्या कहेंगे इसको? स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? स्पर्मेटोजेनेसिस। ये आपका फर्स्ट नंबर में आंसर हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन को गलत कैसे छांट के इसको अलग कैसे करेंगे। ये देखिए आपको हम यहाँ गलत मार दिया। उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन की यहाँ चर्चा कर ही नहीं रहा है, कह रहा है एस्क्रोटल सेक। क्या है? ये पूंछड़ी के बात कह रहा है, ये वाला जो लटकता होगा मेल में उसी के बात कह रहा है। ठीक है। उसके बाद ये ग्रोथ। क्या है? ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म। ये ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म के लिए भी नहीं रहता। ठीक है। उसके बाद डी नंबर में क्या है? प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द स्पर्म एंड ग्रोथ। ये भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एक आंसर होगा आपका, वो क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। पहला क्लियर हो गया। अब देखते हैं 13 नंबर में। दूसरा में देखेंगे क्या है? रेगुलेशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस इज डन बाय। रेगुलेटर समझते हैं ना? जैसे आपका गैस सिलेंडर में वो क्या लगा हुआ है? वो रेगुलेटर लगा हुआ रहता है, और उस गैस सिलेंडर को एक सिर्फ रेगुलेटर कंट्रोल जैसे करता है ना, तो ऐसे ही क्या करेगा? स्पर्म बनने का प्रोसेस को कोई ना कोई चीज कंट्रोल करके रखता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ क्या होगा? स्पर्म जैसे बनेगा, इसके अंदर जो स्पर्म अगर बनेगा तो ये स्पर्म को कंट्रोल कैसे करेगा? कौन सा हार्मोन से? तो हम तो डायरेक्ट हाथ से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो कोई ना कोई हार्मोन होगा। तो पहला बात देखिए एस्ट्रोजन। क्या है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये हार्मोन का कोई चर्चा ही नहीं होगा। उसके बाद दूसरा में क्या कह रहा है? यहाँ देखिए LH। LH का भी क्या होगा? चर्चा नहीं होगा, क्योंकि LH दूसरी जगह में काम करता है। ठीक है, आगे काम करता है। अब देखते हैं तीसरा में क्या है? एंड्रोजन। ये आंसर है, क्योंकि एंड्रोजन जो है ना, ये ऐसा हार्मोन है जो स्पर्म को रेगुलेट करता है, कितना बनना है, कितना बनना चाहिए और कितना जरूरत है, उसी के अकॉर्डिंग। जैसे एक कोई अगर फंक्शन होगा तो एक मैनेजर होगा, वो सारा सिस्टम को क्या करेगा? ध्यान देके रखेगा। कितना सब्जी लाना है, कितना मसाला लाना है, सारा चीज वो मेंटेन करके रखा है। उसके बाद कितना आदमी को दावत देना है, उसको वो भी आइडिया पता है। ठीक है, तो क्या किया? रेगुलेट किया। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं ये वाला ऑल ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये को भी गलत हो जाता है ऑप्शन में। अगर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में अगर ये को भी गलत हो जाता है तो ऑल कभी भी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ऑल नहीं होगा। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आते हैं। स्क्रोटम इज एसोसिएटेड विथ। ये स्क्रोटम जो होता है, यही वाला, यही बता देते हैं ये जुड़ा किससे है। ऑप्शन इधर दिखेगा। कहेगा ओवरी से जुड़ा है, तो नहीं, क्योंकि ओवरी महिला में होता है। किस में होता है? ओवरी महिला में। उसके बाद कहेगा लिवर में होता है, लिवर नहीं, क्योंकि लिवर यहाँ होता है, टेस्टिस बहुत नीचे होता है, प्राइवेट पार्ट। क्या है? प्राइवेट पार्ट। उसके बाद कहेगा किडनी होता है, किडनी से जुड़ा होता है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि किडनी तो यहाँ होता है जिसमें पथरी होता है, स्टोन जिसको कहते हैं, तो किडनी से भी ये टेस्टिस जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। तो किससे जुड़ा हुआ रहेगा? यहाँ टेस्टिस से। एस्क्रोटम जुड़ा किससे रहेगा भाई? टेस्टिस से जुड़ा रहेगा। किससे? टेस्टिस
टेस्टिस से। तो क्लियर हो गया। ये जो जुड़ यहाँ जोड़ देते हैं आपको, ये क्या है, जुड़ा है। ये ब्लू वाला को स्क्रोटम कहेंगे और ये गोलका गोलका दुगो अंडा, इसको टेस्टिस कहेंगे। जुड़ा किससे है, यहाँ देखिए स्क्रोटम से जोड़ दिए हैं। आपको क्लियर हो गया। अब आगे की बात कर रहे हैं। आगे 15 नंबर में देखते हैं, Which one is accessory reproductive glands? तीन चार को दे दिया, मतलब 4 को दिया और पूछ रहा है सबसे जरूरतमंद। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है, सबसे जरूरतमंद रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कौन सा है। वैसे तो औरों कुछ होगा, लेकिन जरूरत जिसके बिना जीवन अधूरा है, तो वो जरूरत वाला है कि नहीं, बिल्कुल है। वैसे ही देखते हैं स्पर्म का किसके बिना जीवन अधूरा है। तो पहला बात देखते हैं क्या है, ये सीमेन क्या है, सेमिनल वेसिकल्स। कह रहा सेमिनल वेसिकल्स, तो ये होगा सेमिनल वेसिकल्स, क्योंकि जब आपको हम बताए हैं पाइप से जब स्पर्म आता है तो यहाँ क्या होता है, पानी फ्लूइड मिलता है। क्या मिलता है, पानी फ्लूइड। कुछ कुछ ग्लैंड होता है, वो ग्लैंड क्या करता है, इसमें पानी फ्लूइड छिड़कता है। तो पहला है सेमिनल वेसिकल्स, ये एक टाइप का इसको लसरा टाइप का कर देगा, ताकि ये स्पर्म आगे मूव कर सके। आगे चढ़ रहा है ना, देख रहे हैं उठाने पे, तो चढ़ सके और मूव कर सके, ठीक है। उसके बाद दूसरा में देखिए कॉपर ग्लैंड्स, ये भी मदद करता है, ये भी इसे जेली उली देता है। उसके साथ साथ कभी कभी क्या करेगा, इसका कलर भी चेंज करता है, मिल्क उल्क कलर का भी होता है। ये और ये तीनों चीज, पहला सेमिनल, उसके बाद कॉपर ग्लैंड, उसके बाद प्रोस्टेट, तीनों का काम समझिए ध्यान से। कोई करेगा जेली, कोई इसको लस्सा लस्सा टाइप का करेगा, कोई करेगा इसका कलर चेंज, दूधिया कलर का कर देता है, किसका, दूधिया कलर का। और कोई क्या करेगा, उसी में से एनर्जी भी प्रदान कर देगा। क्या करेगा, एनर्जी, ताकि वो जो है ना, मान के चलिए स्पर्म अभी ऐसा ऐसा चल रहा है, तो यहाँ एनर्जी मिल रहा है, तो ऐसा ऐसा चलेगा, एकदम खूब जोर से चलेगा। क्या करेगा, खूब जोर से, और तुरंत जाकर घचाक सा फर्टिलाइजेशन कर देगा फीमेल बॉडी में, ठीक है। क्लियर हो गया। जब तीनों इंपॉर्टेंट है तो ये ऑल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्या है, ऑल, मतलब कि ये तीनों में आंसर है, ठीक है। तीनों आंसर सही है तो ऑल हो गया। अब देखते हैं 16 नंबर में, 16 में, कॉर्पस स्पॉन्जिजियम। कॉर्पस स्पॉन्जिजियम टिश्यू इज फाउंड इन। कॉर्पस स्पॉन्जिजियम टिश्यू क्या होता है, देखिए यह क्या है, पेनिज है। क्या है, ये पेनिज है। और ये पेनिज किससे बना है आपको पता नहीं है, लेकिन हम बताते हैं बना किससे है। इसका ये जो डंठल दिख रहा है पेनिस, ये पेनिस मेनली और मेनली एक स्पेशल टिश्यू से बना होता है, उसी का नाम क्या होता है, कॉर्पस स्पॉन्जिजियम। क्या है, कॉर्पस स्पॉन्जिजियम। तो कह रहा है क्वेश्चन फिर से समझिए, कॉर्पस स्पॉन्जिजियम टिश्यू इज फाउंड, किसमें पाया जाएगा इस तरीके से टिश्यू, तो किडनी, फेफड़ा, गुर्दा, माथा, इस सब में नहीं, किसमें पाया जाएगा, तो देखिए किसमें पाया जाएगा। पहला बात है टेस्टिस। टेस्टिस गलत तुरंत हो जाएगा, क्योंकि टेस्टिस यहाँ है और ये पेनिस का मसल्स के बाद पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ कह रहा ओवरी, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखते हैं किडनी, कह रहा ये भी, किडनी में तो नेफ्रॉन सेल पाया जाएगा, तो किडनी भी गलत होगा। एक लौता आंसर क्या होगा, ये पेनिस, जिसको हम बना चुके हैं, ठीक है। अब आगे की क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे देखते हैं 17 में, कह रहा है चूज द इनकरेक्ट। चूज मतलब कि बिहार बोर्ड वाला चॉइस पढ़ता है, इसका प्रोनाउंसिएशन सही पढ़िएगा ना, चूज, अगर सीबीएसई के हिसाब से पढ़िएगा, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3-4 वो पैसेज टाइप का हम लाइन लिख दिए हैं, बिहार बोर्ड वाला कह रहा है हम लाइन लिख दिए हैं, और इस लाइन में कैसा चुनना है, कह रहा है इनकरेक्ट, जो सही नहीं ऑप्शन है वही, जो सही वाला है उसमें टिक नहीं कीजिएगा, जो गलत है उसी में टिक कीजिएगा। अब देखिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले ये क्या है, 1 नंबर में इन अ बर्ड्स, बर्ड्स मतलब पक्षी। उसके बाद मेमल्स टेक्स प्लेस इन द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, कह रहा है पक्षी और स्तनधारी जो दूध पिलाने वाला है, ये सब क्या करता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है। तो बिल्कुल सही, क्योंकि मेल फीमेल लड़का लड़की अंदर में फर्टिलाइज करके बेबी लेता है ना, बाहर में नहीं ना। वैसे बर्ड्स, बर्डनी के ऊपर बर्ड्स चढ़ जाता है, तो सोचिए उसका एक्सटर्नल नहीं इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने के लिए उसको ऊपर चढ़ता है, ठीक है। पक्षिनी के ऊपर पक्षी, ठीक है।
ये क्लियर हो रहा, तो ये सही है, तो सही नहीं पूछ रहा है, कह रहा है इनकरेक्ट, मतलब गलत ऑप्शन आपको इसको खोज के दीजिए। आप देखते हैं ये वाला, देखते हैं क्या कर रहा है, कलेस्ट्रम कंटेंट द एंटीबॉडीज न्यूट्रिएंट। कलेस्ट्रम आप ध्यान दीजिए किसमें बताया था, मिल्क में, दूध में भी पाया जाता है क्या, कलेस्ट्रम। और इस कलेस्ट्रम में बहुत ज्यादा हाईली क्या होता है, क्या है, एंटीबॉडीज, शरीर को प्रोटेक्ट और मजबूत, जिसको क्या कहते हैं, खूब ताकती इम्यूनिटी मजबूत करने वाला चीज को क्या कहेंगे, एंटीबॉडीज कहेंगे। तो किस में पाया जाएगा, तो देखिए कलेस्ट्रम कंटेंट्स एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिशन, तो ये भी ऑप्शन सही है, तो सही नहीं पूछ रहा तो इसको आप गलत कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहां देखिए सी नंबर में, पॉलीस्पर्मी इज अ प्रिवेंटेड। पॉलीस्पर्मी मतलब एक एगो क्या है, यूनिस्पर्म, ये है यूनिस्पर्म, लेकिन 3-4 को बना दिए, क्या है, 3-4 को बना दिए, तो क्या हो गया, मतलब 2 से अधिक हो गया तो पोली, या तो 1 से अधिक या 2 से अधिक, समझिए 2 से अधिक हो गया तो पोली हो गया, ठीक है। तो कह रहा है पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट केमिकल चेंजेस इन द स्पर्म सरफेस। तो अगर स्पर्म जो होता है वो क्या करता है, केमिकल का, ये जो है ना, केमिकल चेंजेस इन द स्पर्म सरफेस, स्पर्म का सरफेस में केमिकल का बदलाव लाता है, चेंजेस लाता है, तो ये जो है ना क्या होता है, ये गलत है। तो आंसर गलत को ही हमको यहां मांग रहा था हमसे, तो गलत ही दे दिए। अब देखते हैं डी नंबर भी गलत कैसे करना है। तो डी नंबर, इन ह्यूमन फीमेल implantations occurs almost 7 days after fertilization। ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद 7 डेज के बाद क्या करता है, ये ओवम जो होता है वो क्या हो जाता है, कहीं जाके चिपक जाता है, क्या हो जाता है, कहीं जाके यहाँ चिपक जाता है, और यहाँ जैसे चिपका तो क्या कहेंगे, इसी को तो कहेंगे इम्प्लांटेशन। तो कितना दिन बाद, 7 दिन बाद। तो ऑप्शन सही है, तो सही यहाँ नहीं देना, गलत देना है, तो ये भी नहीं होगा, इसको गलत कर दे। अब 18 में देखते हैं, कह रहा है द प्रोडक्शन समझ में आ रहा है, कोई चीज का उपजाऊ, मतलब उपज करना, कोई चीज का उपजाऊ करना। जैसे फसल हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन, जैसे मकई ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं हम लोग बिहारी, क्या करते हैं, मकई ज्यादा का प्रोडक्शन, मकई धान का। तो औरों कहीं जगह औरों ज्यादा कोई ये करता है, उसका प्रोडक्शन, दूसरा फसल का प्रोडक्शन, मतलब कोई चीज उपज करना, उसी को क्या कहेंगे, प्रोडक्शन। तो कह रहा है द प्रोडक्शन ऑफ मेल हार्मोन्स, यह फसल नहीं होगा, यह हार्मोन कह तो दिया, ये क्लियर तो कर दिया, हार्मोन्स के बात कर रहा, नहीं मक्का और धान के बात कर रहा। इन द मेमाल टेक्स प्लेस इन, कह रहा है जो मेमाल्स जो होता है, स्तनधारी जो होता है, उनमें किसमें हार्मोन्स रिलीज होता है, जो क्या होता है, उसको लाइका मतलब महसूस कराता है, या तो लाइका का गुण लाता है, तो वही होता है। यहाँ देखिए कौन सा होता है, लीवर होगा क्या, लीवर तो नहीं होगा, लीवर तो अलग चीज हो गया, किडनी तो फिल्टर करेगा, ये तो हमें क्या, हमें मतलब कि एंग या जवानी, या तो जो हमारे अंदर गुण है ना, पुरुष वाला गुण, या तो क्वालिटी जो है, जो भाव है, जो एक्टिविटी है हमारे पुरुष वाला, मतलब कि हमारे अंदर वो चीज क्या, किडनी फेफड़ा गुर्दा दिला सकता है क्या, नहीं, लोता एक चीज है, हार्ट दिला सकता है, ये भी नहीं, यही है क्या है, टेस्टिस। इसी के अंदर क्या होता है, हार्मोन सीक्रेट होता है, जैसे जैसे सीक्रेट होता है वैसे वैसे हम और आप क्या होते हैं, उत्तेजित होते हैं। देखते हैं ना, मेल हमेशा जैसे जैसे सीक्रेट होगा, सोचिए वैसे वैसे जवान हो रहा, वैसे वैसे महिला को देख के अट्रैक्ट होते रहेगा, क्या होते रहेगा, अट्रैक्ट होते रहेगा। तो यही हार्मोन इसको चौपट करता है, तो ध्यान रखिए। अब आ गया सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्या है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, महिला का आप जनन अंग का क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे भाई, प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ लिख दिए क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब 1 नंबर भी किसका, पुरुष का खत्म हो गया, अब महिला का, ठीक है। देखते हैं, लाइफ स्पेन ऑफ ओवम इज, मतलब कि ओवम जो होता है, यहाँ ये दिखाते हैं हम क्या, ये ओवम, क्या ओवम बनाते हैं, मतलब कि ओवम नहीं है, ठीक है। यहाँ कुछ था,
यहाँ दिखाए थे हम, क्या थे, ओवम। क्या है ये, क्या है, एक ओवरी है। इस ओवरी से क्या कहे हम, इस ओवरी से, यहाँ चैनल बना दीजिए, इस ओवरी से एक अंडा निकलेगा। क्या निकलेगा, अंडा निकलेगा। और इस अंडा कहीं ना कहीं जाके इंतजार करेगा लड़का का स्पर्म का। किसका, लड़का का स्पर्म का। तो कितना घंटा तक ये बर्दाश्त कर सकता है। जैसे देखिएगा कोई लड़का अगर लड़की से कहीं मिलने जाता है या तो घूमने जाता है, तो देखिएगा मोबाइल वोबाइल नहीं रहता है तो कह देता है फलना हम दुकान के सामने खड़ा रहेंगे, तुम आ जाना, वही क्या करेंगे हम लोग अपना दिल के बात शेयर करेंगे। तो करते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा करते हैं, मन उकता जाता है तो घूम के चले जाते हैं। तो लेकिन इसका भी तो टाइम होता है। अगर लड़का का स्पर्म इधर से नहीं गया, अगर बेइज्जती कर दिया है इसको बुला के, तो क्या करेगा, कितना देर में चौपट हो जाएगा, वही चीज कह रहा। ठीक है, तो पहला देखते हैं 60 घंटा इंतजार करेगा, कह रहा उतना हमरा फुर्सते नहीं है। उसके बाद दूसरा में क्या है, बी नंबर में 12 घंटा कह रहा, थोड़ा सा और बढ़ा के इंतजार कर लेते। 12 घंटा में शायद स्पर्म आ पाएगा कि नहीं, या तो लड़का इससे मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा और बढ़ा देते। कह रहा 18 घंटा, बोल रहा कि नहीं 18 घंटा थोड़ा तनी और बढ़ा दीजिए। क्या और बढ़ा के, मतलब कि अब हम ये इसका इंतजार करेगा। अब देखिए सी नंबर में कह रहा 24, एकदम राइट। 24 घंटा इंतजार करेंगे। जैसे घड़ी का कांटा इधर से उधर चल गया तो इसका भी जीवन खत्म, मतलब कि अब हम का यही बाय बाय टाटा फूस हो जाएगा। इसका आंसर का आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं भाई 2 नंबर में, द इंडोमेट्रियम इज द लाइनिंग ऑफ, इंडोमेट्रियम लाइनिंग। अब इंडोमेट्रियम लाइनिंग देखिए क्या चीज है, ये क्या है, ये यूट्रस है, आपको बताए हैं। और यूट्रस में फिर से हम बना देते हैं, ये क्या है, यूट्रस। क्या है, यूट्रस। अब इस यूट्रस में देखिए क्या, एक तरफ हट गया, छोड़ दीजिए। ठीक है, यूट्रस में देखिए इस तरह का क्या रहेगा, लाइनिंग रहेगा। तो इस लाइनिंग को क्या कहेंगे, इंडोमेट्रियम लाइनिंग। और यही लाइन क्या होता है, मतलब कि जब आपका महीना होता है, महिला की बात कर रहे हैं, तो यही क्या होता है, यही बाहर आता है। देखिए ये जा रहा है, ये जा रहा है। आप जो कह रहे थे ब्लडिंग हो रहा है, मेंस हो रहा है, तो कौन वाला, यही वाला मेंस और ब्लडिंग, यही खुल के पड़ गया, क्या हो गया, यही झड़ जाता है। तो इसको क्या कहेंगे, इंडोमेट्रियम लाइनिंग। तो इंडोमेट्रियम लाइनिंग क्वेश्चन एक बार और समझते हैं। द इंडोमेट्रियम क्या है, इंडोमेट्रियम इज द लाइनिंग ऑफ, ये किसका लाइनिंग है, तो ये किस में चिपका हुआ था, ये यूट्रस में ना चिपका हुआ था, तो यूट्रस में कहेंगे। तो देखिए क्या है, ब्लडर होगा, नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। वेजाइना नहीं होगा, क्योंकि वेजाइना यहां से स्टार्ट होता है, वेजाइना यहीं पे रहता है। ठीक है, उसके बाद ओविडक्ट नहीं होगा, क्योंकि ओविडक्ट ये ओवरी का अंदर होता है, ओ भी नहीं होगा। अब देखते हैं फाइनल क्या है, यूट्रस का आंसर हो जाएगा, क्योंकि यूट्रस ये क्या है, यूट्रस है और इसमें वॉल चिपका हुआ था, मतलब लाइनिंग चिपका हुआ था, तो आंसर यूट्रस हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, अब एकदम बेहतरीन ये क्वेश्चन है, समझिए ध्यान से खाली। ठीक है, हंसना नहीं है। तीसरा में है क्लिटोरिस इन अ ह्यूमन फीमेल्स। कह रहा है ये एक महिला का क्या था, प्राइवेट पार्ट था। क्या था, प्राइवेट। और इस प्राइवेट पार्ट में कुछ इस तरीके से क्या था, इस तरीके से कुछ नक्शा बना हुआ था। अब इस नक्शा के ऊपर में एगो कुछ उंगली, फिंगर देखें, इसी फिंगर की तरह दिख रहा था। तो पूरे क्या है, पूरे शरीर में से यही एगो सेंसिटिव एरिया है, बहुत ज्यादा। इसमें टच या घर्षण होने से महिला बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, भयावह हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है, क्लिटोरिस इन ह्यूमन फीमेल, महिला में कौन सा सबसे ऐसा भाग है, या तो कौन भाग है जो क्या है, एकदम ये है पेनिस, मतलब मेल का पेनिस का जैसा। ये पुरुष का जो है ना, पुरुष का ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा उत्तेजित रहता, तो इसी से कंपेयर कराएगा, किससे, इसी से। तो देखिए इससे कंपेयर कैसे करेगा, इससे कंपेयर, ये देखिए ये क्या है, पेनिस, तो इससे कंपेयर किसका, इसी का हो सकता है। तो वही चीज है, ऑप्शन में क्या दिया, होमोलोगस टू द प्रोस्टेट। क्या, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट नहीं होगा, क्योंकि प्रोस्टेट एक ग्लैंड है। क्या है, ग्लैंड है, तो ये किससे मिलेगा। उसके बाद दूसरा में देखते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो वेस्टिजियल ऑर्गन से है क्या, ये बर्बाद ऑर्गन्स लग रहा, दोनों नहीं, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं होमोलोगस टू द पेनिस, ये ऑर्गन्स अब हुआ इसके जैसा, तो यही होमोलोगस का मतलब वही होता है
पेनिस का जैसा होगा। क्या होगा? पेनिस का जैसा। उसके बाद ये लास्ट में गलत कैसे होगा, देखिए, एनोलोगस टू द पेनिस ऑफ फीमेल कह रहा है इसका उल्टा होगा। तो उल्टा होगा नहीं, इसी का जैसा होगा। ये भी जितना सेंसिटिव होता है, पेनिस भी लड़का का उतना सेंसिटिव होता है, इसीलिए इसका सेम, इसका क्या है, सेम गुण दोनों में है। ठीक है, आप देखते हैं फोर्थ नंबर में, 4 नंबर में कह रहा है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल इज जनरली प्रेजेंट इन ओवरी ऑफ द हेल्थी फीमेल अराउंड। कह रहा है एक स्वस्थ महिला में, क्या है, एक स्वस्थ महिला में क्या ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स, या तो आप ओवम समझते हैं ना, ओवम, ओवम के बात समझिए तब ज्यादा समझ में आएगा। तो कह रहा है ये प्रेजेंट मैच्योर कब होता है, प्रेजेंट में मतलब कि एमसी हो जाएगा तो उसके कितना दिन, ये क्वेश्चन का मतलब वही है, कितना दिन के बाद ये मैच्योर होगा। तो पहला ऑप्शन है, क्या है, 1 नंबर में 5 से 7 दिन में आफ्टर एमसी, महीना होने के 5 से 7 दिन में क्या हो जाएगा, ये मैच्योर होगा, ऑप्शन में है, लेकिन गलत है, ये नहीं है। उसके बाद दूसरा में है, क्या है, 11 से कितना डेज, 17 डेज में। इसीलिए कह रहा है, क्या है, देखिए हम इसको और अच्छा समझते हैं। अब हम की बात कर रहे हैं, क्या है, या तो ग्राफियन फॉलिकल का ये एक दिन में क्या है, ये पहला डेज है, कितना डेज है, तो पहला डेज। अब देखिए फर्स्ट डेज तो स्टार्ट हो गया है, 1 2 3 4 करते 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 कितना भाई, 11वां, कितना, 11वां, 11वां दिन तक क्या होगा, आपका महीना चला, उसके बाद ठीक हो गया। इसके बीच दोनों घटना, यहां तक आप सीधी समझिए, अगर चला खत्म हो गया, 1 से 5 तक मतलब खत्म हो गया, और यहां तक ठीक हो गया। अब 11 से किससे, 11 से 17 वाला डे क्या हो जाएगा, एकदम मतलब कि बेबी लेने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है। वैसे तो किसी एक दिन ही होगा, इसमें से क्या होगा, किसी एक दिन, लेकिन कंफर्म नहीं होता है जो कौन ऐसा ही दिन होता है, क्या होता है, कौन ऐसा ही दिन चांद दिखेगा, कंफर्म नहीं है। ठीक है, कोई भी दिन ईद का चांद दिख जाता है, ठीक है, ऐसा पहले हम लोग सोचते थे, ठीक है, लेकिन अभी डेट फिक्स है, लेकिन इसमें कोई डेट फिक्स नहीं है। क्या है, इतना तो क्या है, महीना चल के ठीक हुआ, और इतना से इतना तक में मतलब कभी भी मिलिए, क्या कीजिए, हस्बैंड से मिलिए, अगर बच्चा लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप 11 से 17 दिन के बीच बीच मिलिएगा ना, तो इसमें कभी भी आपका फर्टिलाइजेशन मतलब कि आप मां बनने का लायक या तो मां बन जाइएगा, ठीक है, और लड़का लोग बाप बन जाइएगा। ठीक है, वही कह रहा है 11 से 17 दिन एमसी के बाद, आफ्टर एमसी लिख दे। आप देखिए ये वाला गलत कैसे करेंगे, ये वाला तो 18 से 23 बिल्कुल गलत है, ये 24 से 28 दिन गलत है। अब देखिए 5वां नंबर में, व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी, कह रहा है कब रिलीज होगा, यहां से यहां तक का मतलब वही होता है, कब रिलीज होगा ओवरी से ह्यूमन एग्स कंटेंट्स। आप समझिए, आप पूरा का मीनिंग आ गया है, जब ओवम रिलीज होगा तो उसके साथ क्या आएगा, यही है ठेठी में समझिए। ठीक है, तो पहला बात है उसमें आएगा क्या, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम क्या है, यह एक गुण है। अगर ये वाला है तो लड़की है, या तो ये वाला है एक्स वाई तो क्या है, लड़का है। तो महिला से क्या आएगा, ये वाला कि ये वाला, ये वाला तो आ ही नहीं सकता, ये पुरुष से आएगा, जब कभी भी आएगा पुरुष से, तो ये गलत। अब यही सही है, तो ये को आएगा कि 2 गो आएगा, उस ओवम, इतना बड़ा ओवम रहता है, ध्यान दीजिए, तो इस ओवम में इतना तो ही क्या रहेगा, ये रहेगा गुण रहेगा, ये इतने तो गुण रहेगा। तो पहला देखिए ऑन वाई क्रोमोसोम, यहाँ लड़का का कह रहा तो गलत मार देंगे, ठीक है, वाई किस में पाया जाएगा, लड़का में। अब देखते हैं दूसरा में 2x क्रोमोसोम, ये 2 ठो थोड़ा ना आएगा, अंडा में 2 ठो आएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा बच्चा, फिर झांगुर उंगुर हो जाएगा, हाथ पैर 4-5 गो निकल जाएगा, क्या, हाथ पैर 4 गो, ठीक है। उसके बाद सी नंबर में ऑन एक्स क्रोमोसोम, ओनली ऑन एक्स क्रोमोसोम, नंबर में आंसर में सी नंबर होगा, क्योंकि अगर लड़की का ओवम से ई वाला चीज है तो लड़का का ई खपड़िया से क्या निकलेगा, ये वाला चीज आएगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों मिला के क्या हो जाएगा,
यहाँ लड़का बनेगा, क्या होगा, बॉय, बॉय। अब इसका यहाँ अगर ए वाला आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, लड़की होगा, गर्ल्स, क्या होगा, गर्ल्स। तो एक ही गुण आ सकता है, अगर दोनों आ जाएगा मान के ये डबल एक्स और एक्स वाई, तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, बच्चा पैदा नहीं होगा, दूसरा कुछ पैदा हो जाएगा, ठीक है, राक्षस पैदा हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर में, ह्यूमन एग्स आर ऑलमोस्ट फ्री ऑफ योग आर कॉल्ड। ह्यूमन का अंडा जो है वो फ्री है अंडा का जैसा, क्या है, ये योग समझते हैं, योग, उसी योग के बारे में, अंडा, योग मतलब इसका मतलब अंडा, अंडा का जैसा यह तो अंडा है, ठीक है। और एक बार समझिए, कह रहा ह्यूमन एग आर ऑलमोस्ट, ह्यूमन का अंडा लगभग फ्री होता है ऑफ किसका, योग, अंडा का, किसका, अंडा का, मतलब कि समझ रहे हैं, ये अंडा है और ये ह्यूमन का अंडा है, तो ये कंपेयर कराया, उसी को कहते हैं क्या, कॉल्ड, मतलब कि। और ये चितुआ बनाने वाला अंडा नहीं है जो फ्राई करके ऑमलेट बना के खा लेंगे, ये दूसरा का अंडा कह रहा है, ठीक है, महिला और पुरुष में जो रहता है वो सब अंडा। तो पहला आंसर में है माइक्रोलिसाइथल, क्या है, माइक्रोलिसाइथल, ई नहीं होगा, गड़बड़ है लग रहा है, एक इसको होल्ड करके रखे हैं, ये देखिए मीजोलिसाइथल, ये भी नहीं होगा, ये देखिए मैक्रो, क्या है, मैक्रो। ऑप्शन में देखिए ये माइक्रो है, ये मैक्रो है, यहाँ का फर्क है, ये जो है ना ये वाला, वहां ये है, यहाँ आई है, ठीक है, क्या है, आई है, तो ये यही बचा है, यही आंसर होगा। अब आगे की बारी, आगे देखते हैं कितना बेहतरीन और कितना मजेदार क्वेश्चन आ रहा है। कह रहा है विच ऑफ द एम्ब्रोयो हैज पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए महिला का जो गर्भ में क्या है, महिला का एक गर्भ में बेबी जो पलता है, महिला हो या दुनिया में जो भी जिसका भी गर्भ में बेबी पलता है ना, उसी के बारे में कह रहे हैं, क्या है। तो अभी आंसर निकलेंगे, फिर से एक बार पढ़ लीजिए, विच ऑफ द एम्ब्रोयो हैज पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा एम्ब्रोयो, कैसा नेचर, मतलब पैरासाइटिक नेचर, जिस बॉडी में रहेगा उसी का क्या करेगा, सत्यानाश, उसी से न्यूट्रिशन लेगा। सीधी सी बात, महिला को देखें, महिला का पेट में जो बेबी रहता है वो क्या झालमुड़ी खाता है, वो क्या होटल में जाकर रेस्टोरेंट में खाना खाता है, नहीं ना, वो क्या, वही महिला से, महिला खाएगा अंडा मटन चावल जो भी खाएगा, वही महिला से वो क्या करेगा, न्यूट्रिशन खींचते जाएगा। तो न्यूट्रिशन अगर जो, सीधी समझिए, अगर ढील आपके सर पे है और आपके सर पे है और आप ही से खा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, पैरासाइट, क्या कहते हैं, पैरासाइट। तो आपका पेट में है और आप इसे न्यूट्रिशन ले रहा, तो उसको पैरासाइट। लेकिन मुर्गी का देखें, मुर्गी का पेट में देखें, जो मुर्गी का पेट में बच्चा हो गया और मुर्गी से लिया, नहीं, मुर्गी का बच्चा होता है तो दाना खाता है, क्या खाता है, दाना खुद्दी उद्दी खाता है, ठीक है। तो देखिए क्लियर करते हैं, बर्ड्स एम्ब्रोयो, ये बर्ड्स का एम्ब्रोयो का ये जो है होल्ड में रखिए, ठीक है। उसके बाद ये होगा ही नहीं, अभी गलत मार दीजिए, एम्फीबियंस एम्ब्रोयो, एम्फीबिया का मतलब समझ में आ रहा है, बेंगा का। तो बेंगा का बच्चा जो है बाहर में पानी में होता है, किसमें, पानी में फर्टिलाइजेशन होता है और पानी से कीड़ा मकोड़ा खा के ये होता है। लेकिन कह रहा है एम्ब्रोयो है और उसी से न्यूट्रिशन उसी का शरीर से खींचता है। तो रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का भी एम्ब्रोयो नहीं होगा, रेप्टाइल्स भी अंडा दिया, खाली अंडा दिया मतलब बच्चा देके छोड़ दिया, वो चल गया फिर दूसरा जगह। लेकिन यही एक मेमाल स्तनधारी है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, कुत्ता बिलाई ये सब भी तो दूध पिलाता है ना, तो क्या किस में आ जाएगा, मेमाल्स में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, मेमाल्स का, मतलब कि पेट में मेमाल्स का जब है तब के बारे में, तो हम दूध पिलाने वाले बात बोल दिए इसे बाहर से, लेकिन पेट में जब है तो उसका क्या कर रहा, पेटे से न्यूट्रिशन ले रहा। आदमी मानते हैं ना ह्यूमन, तो ह्यूमन में मानिए जाते था, ठीक है, आपको याद रहेगा। अब 8वां नंबर में सर्विक्स आकर्ष इन, सर्विक्स होता है कहाँ, किस में होगा, किडनी में होगा, पहला ऑप्शन नहीं, क्योंकि सर्विक्स पूछ रहा है, कह रहा है जो जब बच्चा होता है ना महिला का, फीमेल का, तो देखिएगा उसमें नर्स या तो गांव का महिला सब क्या, आशा जिसको कहते हैं, वो उंगली पुश करके देखेगा 2 गो जा रहा है कि 3 गो जा रहा है, उसी में देख रहा है, ठीक है।
तो वही चीज देखेगा, उसी को सर्विक्स कहते हैं। तो सर्विक्स का मतलब कह रहा है तो महिला की बात कह रहा है, कहीं ना कहीं वेजाइना का बात होगा, तो फॉलोपियन ट्यूब ये भी नहीं होगा। आप देखते हैं बिटवीन द यूट्रस एंड वेजाइना, हाँ कहा दिया आप, वेजाइना क्या है, वेजाइना और यूट्रस के बीच में होगा। किसके बीच में होगा, यहाँ देखिए हम यूट्रस के बीच में, क्या है यूट्रस के बीच में, जैसे कुछ यूट्रस बना हुआ रहता है ऐसे, और यहाँ अगर वेजाइना है तो ऊपर में क्या हो जाएगा, सर्विक्स, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर में क्या हो जाएगा, सर्विक्स हो जाएगा। तो आंसर ए वाला हो जाएगा, ठीक है, ये वाला गलत। आप देखते हैं इपिडाइडमिस, ये तो लड़का के बात कर रहा है, ये वाला भी गलत हो जाएगा, ठीक है। आप देखते हैं 9th नंबर में साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम डज नॉट कंटेन, कह रहा है जो ओवम, ये एक क्या है, ओवम है, और इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों ओर कुछ ना कुछ क्या होता है, द्रव होता है। तो उस द्रव, उस लिक्विड को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। लेकिन इस साइटोप्लाज्म में क्या चीज नहीं होगा, राइबोसोम नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, क्वेश्चन में वही पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले राइबोसोम क्या है, राइबोसोम, राइबोसोम होगा, क्या होगा, राइबोसोम होगा। तो यहाँ डज नॉट कंटेन, क्या नहीं पाया जाएगा, क्या नहीं पाया जाएगा कह रहा, तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया ही आंसर होगा। फिर क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज वाला है, आपको फिर से बता देते, कह रहा साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, इस ओवम का पानी डज नॉट कंटेन, इस ओवम का पानी में क्या चीज नहीं है, तो क्या चीज नहीं है, तो वही चीज ना, राइबोसोम तो है तो वो आंसर नहीं होगा, गोल्गी बॉडी भी है वो आंसर नहीं होगा, ये क्या है, सेंट्रियोल्स भी है वो भी आंसर नहीं होगा, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन हो गया, ठीक है आंसर। अब देखते हैं 10th नंबर में, 10 नंबर में कह रहा बार्थोलिन्स गलैंड्स, बार्थोलिन गलैंड्स आकर्ष ऑन, बार्थोलिन गलैंड्स आप समझ में आ रहा है, ये क्या है, हम बताए थे, ये क्या है, वेजाइना, ये देखिए ये क्या है, वेजाइना। आप देखिए वेजाइना में क्या था, थोड़ा सा एक छोटा सा गलैंड था, क्या था, एक गलैंड, उसी गलैंड के चर्चा अब यहाँ हो रहा। तो अब देखिए जब वेजाइना कह दिया तो महिला की बात कहीं हो रहा ना, पुरुष का, महिला का, तो महिला वाला देखेंगे, साइड ऑफ क्या है, वेज डिफरेंस, ये गलत होगा, ठीक है, ये पुरुष का दे दिया, ठीक है। उसके बाद साइड ऑफ वेजाइना, ये वाला क्या हो जाएगा, सही होगा, और दो तो ये गलत कैसे होगा, देखिए टेल ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स मतलब पक्षी का टेल में होगा क्या, ये वाला गलत नहीं, या महिला का इसमें होगा प्राइवेट पार्ट में। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, हेड ऑफ एम्फीबियन, एम्फीबियन में होगा, वो भी गलत हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये सॉरी ये वाला सिर्फ वेजाइना वाला होगा, ये वाला ठीक है। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे कितना एकदम बेहतरीन ट्रिक से इसको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लगाइए ट्रिक और देखिए, कह रहा है 11 नंबर में द टर्मिनल पार्ट ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब, ये क्या है, ऐसे दिखाए थे, ऐसे हम बना के दिखाते हैं, ये क्या है भाई, ये फॉलोपियन ट्यूब है, क्या है, फॉलोपियन ट्यूब। आप देखिए ये फॉलोपियन ट्यूब आपको बताए थे, और ये क्या था, ये यूट्रस था, क्या है, ये यूट्रस। आप देखते हैं इस फॉलोपियन ट्यूब में कह रहा है जो इसमें से मतलब मुड़ा कौन सा है, तो कौन सा भाग मुड़ा है वही चीज हम दिखाते हैं। तो देखिए मुड़ा कौन सा है, तो ये क्या है, ये क्या है, मुड़ गया है, और मुड़ा हुआ है, यहाँ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, और यहाँ जो मुड़ा है तो इसी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इनफंडिबुलम। तो आंसर खोजते हैं इनफंडिबुलम कहाँ है। तो सबसे पहले इस्थेमस, क्या है, इस्थेमस होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इस्थेमस ये सब रीजन में पाया जाएगा, ये सब रीजन में, यहाँ ऊपर में, यहाँ ये टिल्ला में पाया जाएगा, इस्थेमस पाया जाएगा। उसके बाद क्या पाया जाएगा, फिमरॉय नहीं, एम्पुला वगैरह यही पाया जाएगा इसी सब रीजन में, ठीक है। तो आप देखिए फिमरॉय, ये होगा क्या, फिमरॉय नहीं होगा, क्योंकि फिमरॉय जो है ना ये वाला होगा, ये वाला, ठीक है। ये उंगली जैसा दिख रहा है ना, ये इसको क्या कहेंगे, फिमरॉय, एकदम हत्ता का जैसा, ठीक है, दोनों साइड, दोनों ओवरी में इस तरीके से लटका हुआ रहेगा, तो इसको कहेंगे क्या, फिमरॉय, ठीक है। तो उसके बारे में भी नहीं पूछ रहा। अब देखते हैं एम्पुला, ये भी नहीं होगा,
एम्पुला इस रीजन में मान लीजिए आप, ठीक है। एम्पुला देखिए इस्तेमास और एम्पुला कहाँ होता है वो क्लियर करेंगे, सिर्फ अभी मान लीजिए जो उधर होता है लेकिन इधर नहीं, लेकिन आंसर इसका पूछ रहा। अब देखिए डी नंबर में आंसर होगा, क्योंकि इनफंडिबुलम ये मिल गया है। इनफंडिबुलम मतलब यहां तक ऑब्री गया, देखिए मेरा हाथ सीधी से, ये क्या है फॉलोपियन ट्यूब, और यहां मुड़ गया है, देखिए ये इनफंडिबुलम। आंसर क्या पूछ रहा, इसी के बारे में कह रहा, इसी के बारे में पूछ रहा, तो यही दे दिए, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं 12 नंबर में, फिंगर लाइक प्रोसेस इनफंडिबुलम आर कॉल्ड। ये इनफंडिबुलम में जो है एक लास्ट में ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, और ये प्रोसेस क्या करेगा ध्यान दीजिए, जब यहां से इसको ओवम मिलेगा, यहां से इस रीजन में जैसे ओवम, ये एक ठो ओवम चल गया, और ओवम जैसे चल जाएगा इसके अंदर से तो ओवम को ऊपर भेजने का इसका काम रहता। तो देखिए ओवम को ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे एकदम क्या करेगा, जैसे खुजाते हैं ना आप लोग, हम लोग, तो ऐसे ऐसे करेगा और ऐसे ऐसे पकड़ के ओवम क्या चल जाएगा ऊपर में, उधर चल जाएगा यहाँ ओवम। तो उसी के बारे में कह रहा है, जो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस, ये देखिए प्रोसेस, फिंगर लाइक प्रोसेस, उंगली का जैसा है और प्रोसेस है कर रहा हुआ, उसी में किस में, इनफंडिबुलम में, आर कॉल्ड कहते क्या है, देखिए एम्पुला। एम्पुला तो बताइए आपको इस सब रीजन में गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस्तेमास भी नहीं होगा, इस्तेमास यही सब में होगा, ठीक है। अब देखते हैं नॉन ऑफ दिस, क्या होगा, नॉन ऑफ दिस नहीं होगा, ये फिमरॉय होगा, ये वाला का पार्ट पूछ रहा था, तो ये आंसर हो गया, क्या हो गया, फिमरॉय। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं 13 नंबर में, मतलब कि 13 नंबर में, ये वेजाइनल ऑरिफिस। वेजाइनल ऑरिफिस को पहले क्या पढ़ते थे हम लोग, वेजाइनल ऑफिस, क्या है, वेजाइनल ऑफिस नहीं, ये ऑरिफिस है, इज सराउंडेड बाय द थिन मेम्ब्रेन आर कॉल्ड। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है भाई, ये क्या है, वेजाइना है, क्या है, वेजाइना, और इस वेजाइना में ये छेद है, और यहाँ देखिएगा एक क्या है, गोला टाइप का, मतलब कि ये छेद है, सीधी समझिए ये छेद है, और इस छेद के अंदर क्या है, इस छेद के अंदर थोड़ा सा दूर में क्या रहेगा, लेयर रहेगा, कुछ लेयर, क्या है, कुछ लेयर, या तो सील समझते हैं ना आप, कोई भी देखिएगा मेडिकल स्टोर से या बहुत सारा चीज से कोई दवाई हुआ या कोई पाउडर वगैरह खरीदिएगा, बीटा ताकती का पाउडर खरीदिएगा, तो उस ठेपी, उस बोतल के ऊपर में क्या रहता है, सील रहता है। तो वही सील फीमेल में भी क्या सील रहता है, जिसको हाइमन झिल्ली कहते हैं। लड़का सब इसे लोकल में या तो लोकल भाषा में क्या कहता है, उसको सील कहता है, लेकिन सील आप यूज नहीं कीजिए, गलत लग रहा, उठपटा सा एकदम लग रहा। तो वही चीज के बारे में कह रहा है, जो सील जो रहता है उस सील का नाम क्या है। तो पहला देखते हैं क्लिटोरिस। क्लिटोरिस नहीं है, क्लिटोरिस यहाँ का बात हो जाएगा, फिर वो फिंगर लाइक वो नहीं होगा। इस्तेमास यहाँ का बात पूछ लिया, वहां थोड़ो आंसर दे दिए। लेबिया मेजोरा, यहाँ भूर्ण निकला हुआ होगा रूम सब, उसके बाद कह रहा उस एरिया के, ये सब एरिया का बात कह रहा, वो भी नहीं होगा। कह रहा वेजाइना में, कह रहा किसके आसपास, वेजाइना के आसपास या वेजाइना में एक पतली सी झिल्ली रहेगा, उसको क्या कहेंगे, हाइमन झिल्ली। और इसी झिल्ली अगर फीमेल में टूटा हुआ मिलता है तो पुरुष सोचता है क्या, जो किसी से मतलब कि पहले मीटिंग कर चुका है, लेकिन ये 100% क्या है, सत्य नहीं है, गलत है। क्या है, गलत है, क्योंकि साइकिल चलाना पड़ता है फीमेल को, काम करना पड़ता है फीमेल को, सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, उसी दौरान से पतला तो झिल्ली है, कभी वो एकदम पुट सा टूट जाएगा और पुरुष झूठेला शौक करके रखता है। तो शौक नहीं करना आपको, हाइमन झिल्ली, क्या है, हाइमन झिल्ली, ये हाइमन झिल्ली का आंसर हो गया आपको, ठीक है। और ये भी डील भी कर दे क्लियर करके। अब देखते हैं 14 नंबर में, यूट्रस इज रिलीज टू द। अब देखते हैं क्या रहा है, ये यूट्रस मतलब बच्चादानी इज रिलेटेड है टू, मतलब बच्चादानी जो है ये वाला, ये मिलेगा किससे, क्या है, किससे मिलता जुलता है। तो देखिए किससे मिलता जुलता है, वही चीज देखते हैं इधर, ठीक है। बच्चादानी तो आपको समझ में आ रहा है ना, वही बच्चादानी की बात कर रहे हैं। तो पहला देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
तो कह रहा है, ऑप्शन दिया है और कह रहा है मेल रिप्रोडक्टिव, तो पुरुष का बात कहां से आएगा भाई? यहाँ यूट्रस से कौन रिलेटेड है उससे पूछ रहा है। अब देखते हैं, इसको होल्ड करके रखते हैं, इसको देखते हैं प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये तो पहले ही गलती हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आदमी में पूछ रहा है, यहाँ गाज गुछ दे दिया, तो ये गलत हो जाएगा, डबल गलत मार देते, ठीक है। और ये डी नंबर तो नहीं होगा, ऑल कैसे होगा? जब एक को भी कोई ऑप्शन में गलत निकल गया तो ऑल नहीं होगा। आप देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये बिल्कुल क्या होगा? एकदम 100% राइट होगा, सही जिसको कहते हैं। अब आगे की क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, देखते हैं 15 नंबर, फर्टिलाइजेशन इंटरनल इन विच। कह रहा है अंडा जो स्पर्म और ओवम जो फर्टिलाइज करता है वो मिल रहा, तो उसको क्या कहते? फर्टिलाइज कहते। क्या कहते? फर्टिलाइज। अभी मेरा ये हाथ और ये हाथ मिल रहा, ये गो ओवम बनी, एगो स्पर्म, तो फर्टिलाइज। ये क्या कर रहा? फर्टिलाइज। तो फर्टिलाइज इन इंटरनल, अंदरूनी किसका होगा फर्टिलाइज? तो 4 गो ऑप्शन दे दिया है। और देखिए कह रहा है ये स्टार फिश, मछलिया में क्या है? मछलिया, तो मछलिया में नहीं होगा, वो पानी में अंडा उंडा छोड़ के वो क्या करेगा, मतलब कि फर्टिलाइज नहीं करेगा, अंडा से उसका बच्चा बन जाएगा, पहला। उसके बाद बॉनी फिश, ये बॉनी फिश ये भी नहीं होगा, ये भी मछली नहीं होगा, तो होगा क्या? एम्फीबिया। एम्फीबिया मतलब बेंगा। बेंगा भी देखिएगा, ये गाल फुलल फुलल, ये बेंगचा टाइप का ये छोड़ेगा, ऐसे ऐसे छोड़ेगा, ये क्या है? ऐसे ऐसे बच्चा छोड़ेगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। एक शार्क होता है, ये भी पानी में रहता है, मछली है, क्या है? मछली का प्रजाति या मछली ही है, तो यही आंसर हो जाएगा शार्क। क्या होगा? शार्क। ये क्या करेगा? ये कभी भी अंडा नहीं देता है, अंडा नहीं देगा, ये देगा तो बच्चा बेबी देगा, इस तरीके से मछली का बच्चा देगा, मतलब अंदर से ही बच्चा देगा, अंडा से नहीं, अंदर से, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन भी अंदर में होगा, ठीक है। अब देखते हैं 16 नंबर में, आफ्टर ओवुलेशन ऑफ द ओवम, ओवम का ओवुलेशन होने के बाद इज सराउंडेड, किसके आसपास होता है? या तो उसी के आसपास होता है अ ग्रुप ऑफ सेल, उसके आसपास, ये देखिए ये ओवम है और इसके आसपास देखिएगा बहुत सारा चटिया पटिया सेल सब रहेगा, तो ये चटिया सबको क्या कहेंगे? वही चीज क्वेश्चन पूछ रहा, तो देखते हैं क्या कहेंगे, ठीक है। पहला देखते हैं, ये थीका लेयर कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, थीका लेयर ये मतलब ही नहीं है, ये अलग हो गया है। ये जो दिख रहा है ना, इससे भी ऊपर एक क्या रहता है? लेयर रहता है, उसको थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना कहते हैं। तो लेकिन यहाँ ओवम के बात कर रहे, ये बिचलका वाला, ये वाला, तो ऊपर का वाला हम मिटा देते हैं, क्या? ऊपर का वाला हम मिटा देते हैं, ये बिचलका वाला का बात पूछ रहा। तो दूसरा में देखते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल भी नहीं होगा, वैसे ग्रेनुलोसा सेल क्या है बताएंगे। उसके बाद कोरोना रेडिएटा, यही एक आंसर है, कोरोना रेडिएटा। ये जोना पेलेसुडा, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर हम एक बेहतरीन क्लास के साथ फिर मिलते हैं अगले क्लास में आप लोगों के साथ।